हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। तो आज की रिएक्शंस ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनको सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो हम बात कर रहे थे डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में हम सबसे पहले आज क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऑक्सीकरण। क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण किसके साथ देखेंगे? हम तनु HNO3 के साथ देखेंगे। किसके साथ? तनु HNO3 के साथ। ठीक है, किसके साथ? तनु HNO3 के साथ ऑक्सीकरण देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे तनु HNO3 के साथ ऑक्सीकरण हमको देखना है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं यहां पे कोई लिखने का मैटर नहीं है। ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं जो हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शंस हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, वो कैसे समझा चुका हूं जरा ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पे हमारे पास क्या है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी क्या बात है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको बताया था जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो आपको अल्कोहल से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल है तो यहां पे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड CHO CH2OH। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ये मान लीजिए आप, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है, वो H2 के रूप में बाहर निकल गए। ठीक है, मान लो किसी के साथ ऑक्सीकरण कराया तो H2O के रूप में बाहर निकल गए। ठीक है, तो यहां क्या बचा? CHO CH2OH। ठीक है, अब दूसरा काम यहां पर क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिएगा जरा ध्यान से कि यहां पे जो CHO है ना वो किस में चेंज हो जाता है? वो अगर इसका दोबारे ऑक्सीडेशन कराया जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है? COOH में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन क्या होगा? यहां जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड समूह में एक ऑक्सीडेशन जुड़ जाएगा। ये बात आप रट लो, आप याद रख लो। क्या बात? आप ये याद रख लो कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाए, ऑक्सीकरण करवाया जाए तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, कार्बोनिल समूह मिलेगा। कंफर्म है? ठीक है, कार्बोनिल समूह मिलेगा। और कार्बोनिल समूह का अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए, ऑक्सीकरण करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक समूह मिलेगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? CHO COOH। देखो यहां तनु HNO3 के साथ करवा रहे हैं तो यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया CH2OH। क्लियर है? अब देखो यहां पे आगे देखिए आप, यहां पे इसको मैं इस तरीके से भी करवा सकता था। जैसे मैंने यहां पे मान लीजिए CHO बना लिया, तो मुझे मान लो इस वाले का ऑक्सीडेशन करवाना है ना। मान लो आपने कहा कि आपको इसका आगे नहीं करवाना, ठीक है, आपको इस वाले का करवाना है, तो हम इस वाले का करवा देते हैं। तो CH2OH ये किस में बदल जाएगा? CHO में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा? CHO में बदल जाएगा। अब इसका अगर आगे ऑक्सीडेशन करवाओगे आप, ठीक है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो CHO का करवाओगे तो क्या बनेगा? COOH और CHO। ठीक है, ये तो बनेगा COOH और CHO। और इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे, ठीक है, तो इस वाले का क्या होगा? COOH और COOH। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात हो क्या रही है, जब हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो पहली बार में क्या हुआ? यहां से H और H2 बाहर निकला तो केवल क्या बचा? CHO। जब चेक कीजिए CHO और ये यहां पे CH2OH।
ठीक है, जब दोबारे ऑक्सीडेशन करवाया तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ गया। सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण का मतलब होता क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब सीधा सा होता है, या तो हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हमारे पास से हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, या दो हाइड्रोजन निकल जाए। तो ये किसका मतलब होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है। तो वही सेम चीज हमने यहां पर किया है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, H2 दो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, फिर एक ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। तो ये अभिक्रिया ऐसे भी हो सकती है, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राप्त होता है ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, और ये हमारे पास होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिर्फ इतना सा है, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? तनु HNO3 के साथ हो रहा है। क्लियर है? तो ये एक रिएक्शन हुई। ठीक है, आगे की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली रिएक्शन है वो क्या है? वो है ऑक्सीकरण युक्त विदलन। क्या? ऑक्सीकरण युक्त विदलन। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण हो। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, वो कैसे करवा रहे हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो, जब हम क्या लेते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं, ध्यान से सुनना। जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, जिसका हमारे पास मेन रोल है, उसकी बात कर रहे हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का अम्लीय, ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का अम्लीय परमैंगनेट, अम्लीय परमैंगनेट, कुछ चीजों के नाम बता रहा हूं जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। जैसे अम्लीय परमैंगनेट है, ठीक है, डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, पर आयोडिक अम्ल, आदि की उपस्थिति में, आदि की उपस्थिति में, ठीक है, आदि हमने ले लिए, तो आदि की उपस्थिति में या आदि के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बंध टूटता है, तो कार्बन कार्बन बंध का विदलन हो जाता है, विदलन हो जाता है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया कैसे होगी वो ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहले किसके साथ करवा रहे हैं? वो करवा रहे हैं लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है? ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH, CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डाइहाइड्रिक
अल्कोहल है। अब देखो हमने क्या लिया है, लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है, क्या लिया है, लेड टेट्रा एसीटेट। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, लेड टेट्रा एसीटेट यानी कि यहां पर कितने एसीटेट जुड़े हुए हैं, यहां पे जुड़े हुए हैं 4, लेड से 4 एसीटेट जुड़े हुए हैं। कमाल की बात है ना, कितने एसीटेट जुड़े हुए हैं, 4 एसीटेट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो 4 में से मैं 2 को तो ऐसे लिख रहा हूं और 2 को मैं कुछ अलग तरीके से लिख दूं, तो अगर मैं 2 को इस तरीके से लिख दूं तो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। 4 जुड़े हुए हैं जिनमें से 2 को तो मैंने ऐसे लिख दिया और 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, या फिर आपकी सुविधा के लिए देखो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, एसीटेट समूह है, क्लियर है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो CH3 है जरा चेक कीजिएगा, ये जो CH3COO है वो इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2 है, 2 ग्रुप, तो 2 ग्रुप इस 2 हाइड्रोजन के साथ किसके रूप में निकल जाएगा, एसिटिक अम्ल के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH और CH3COOH, ठीक है, ये किसके रूप में बाहर निकल गया, एसिटिक अम्ल के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, CH2, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो निकल ही गया हमारे पास, ठीक है, ये हाइड्रोजन किसके साथ निकल गया, इस ग्रुप के साथ निकल गया, तो हमारे क्या पास क्या बचा, CH2O, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, Pb, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या ग्रुप है, CH3COO2, ठीक है, ये 2 हमारे पास क्या है, ग्रुप है, क्लियर है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से चक्रीय संरचना बन गई, ठीक है, चक्रीय मध्यवर्ती संरचना बन गई। अब देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था, यहां पे क्या होता है, यहां पे विदलन हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, विदलन हो जाता है, कार्बन कार्बन बंध का विदलन हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन बंध का क्या हो जा रहा है, विदलन हो रहा है, ठीक है, और ये यहां से भी विदलन हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचता है, CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड O। देखो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो आप तो सीधा ही देख लीजिए कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, खचा खचा खचाक, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बचा, हमारे पास ये बच गया फॉर्मेल्डिहाइड, ये HCHO ही तो है, ये एल्डिहाइड तो है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, बस इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। साथ में हमारे पास क्या बचा, साथ में हमारे पास बचा Pb CH3COO, लेड डाई एसीटेट, क्या, लेड डाई एसीटेट बचा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज हो गई हमारे पास, ये हमने किया क्या, हमने सिर्फ डाईहाइड्रिक अल्कोहल लिया, इसकी क्रिया हमने किससे करवाई, लेड टेट्रा एसीटेट से करवाई, जिनमें से 2 एसीटेट समूह किसके साथ निकल गए, हाइड्रोजन के साथ निकल गए, ये वाला एसिटिक समूह के रूप में, ठीक है। इसको ये भगा ले गया, इसको ये भगा ले गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मध्यवर्ती संरचना बनी चक्रीय, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटा, खचाक खचाक खचाक, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड टूटे, उसके बाद ये हमारे पास अलग हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हमारे पास अलग हो गया लेड डाई एसीटेट, ठीक है। तो इतनी सी बात हमारे पास यहाँ पे हुई, ये किसके साथ हुई, लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, क्लियर है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं इसको,
इसको हमने किया रफा दफा। ओहो, ये मिटाने का चक्कर बड़ा खराब लगता है। ठीक है, अभी हमारे पास एक रिएक्शन और है ऑक्सीकरणीय विदलन की, तो उसे भी हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो उसको भी हमको ध्यान से देखना है। तो अब हम किसके साथ करवा रहे हैं रिएक्शन? जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं पर आयोडिक अम्ल के साथ, पर आयोडिक अम्ल के साथ। ठीक है, अब पर आयोडिक अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करवा रहे हैं वो हमको यहां पर देखना है। ठीक है, तो वो कैसे देखना है? यहां पे देखिए, पर सबसे पहली बात, पर आयोडिक अम्ल क्या है? देखो, पर आयोडिक अम्ल है HiO4। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं। हमारे पास क्या है? वही सेम चीज है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। देखो, हमारे पास जो आयोडीन है ना, आयोडीन, ध्यान से देखना, हमारे पास जो आयोडीन है, आयोडीन से दो जो ऑक्सीजन है ना, वो कैसे जुड़े हुए हैं? 3 ऑक्सीजन तो ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हैं वो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन को बाहर भगा ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या बाहर आ जाता है? पानी, H2O। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा? उसके बाद हमारे पास ये मध्यवर्ती संरचना बची है CH2O, CH2O। ठीक है, ये जरा चेक कीजिए, CH2 ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद ये किससे जुड़े हुए हैं? आयोडीन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? आयोडीन से जुड़े हुए हैं। और आयोडीन से और क्या चीजें जुड़ी हुई है? आयोडीन से 3 ऑक्सीजन और जुड़े हुई है। तो मैं ज्यादा इसको कठिन नहीं बनाऊंगा, तो 3 ऑक्सीजन मैंने लिख दिया और 1 हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें वही ऑक्सीकरणीय युक्त विदलन होगा, कार्बन कार्बन विदलन होगा। ठीक है, तो वो कार्बन कार्बन विदलन कैसे होगा? यहां से, जैसे यहां से इस तरीके से ये बॉन्ड क्या है? शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहां, तो वही सेम चीज होगी क्या? खचाक खचाक खचाक, 3 बॉन्ड क्या हो गए? यहां पे टूट गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड O, सेम वही चीज, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बचा? HiO3। ठीक है, पहले इसको हम बोल रहे थे पर आयोडिक अम्ल, लेकिन अब ये कहलाएगा सिर्फ आयोडिक अम्ल। ठीक है, पर कब लगाते हैं? जब कोई एक्स्ट्रा चीज होती है। वहां पे हमारे पास क्या एक्स्ट्रा था? एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, है ना, ज्यादा था, इसलिए हमने पर लगाया हुआ था, इसके पर लगे हुए थे। अब यहाँ पे एक पर कम हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं आयोडिक अम्ल। तो ये हमारे पास किसकी प्रेजेंस में हो गया? HiO4, और साथ में हमने किसकी? लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में हमने यहाँ पे ऑक्सीकरणीय युक्त विदलन देखा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।